बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डूड, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़े है। और दोस्तों हम कहाँ पर हैं? गाड़ी में। तो दोस्तों हम गाड़ी में हैं, यानी कार में। दरअसल क्या हुआ, ठंड है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है। तो कार हमारी बाहर पार्किंग में खड़ी रहती है, तो हमने क्या करा, हम बाहर ही आ गए अपना ब्रेकफास्ट लेके। और धूप आ रही थी तो ये कार भी आराम से गर्म हो रही है, रूम बहुत ठंडा हो रहा है, तो हमने प्रेफर करा कि हम कार में बैठ के ही ब्रेकफास्ट करेंगे। I really need Iranian breakfast now. हाँ, इरेनियन ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, साथ में आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। बढ़िया न्यूज़? Yes, and that news is that again I'm supposed to go to dental clinic. वो अलग से न्यूज़ है, इट इज़ अनदर न्यूज़। बढ़िया न्यूज़ नहीं है भाई, बहुत ख़राब न्यूज़ है। और उन लोगों के लिए है जो लोग ईरान जाना चाह रहे हैं, और ईरान के वीज़ा के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो अभी मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, पहले मैं फ़ायदा से कहता हूँ सर्व द फूड, आई मीन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम एज़ यूजुअल मिल्क, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, और फ़ायदा के लिए ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन वो कह रही है कि मैं खाऊंगी नहीं। I wanna drink like a juice. I want a juice out of it. तो मैं उस ड्रैगन फ्रूट का जूस निकलवा के फिर उसके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों अभी पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। Actually, I like this peanut butter very much because it has some small what we say, peanuts in that, the pieces of peanuts, so it is crunchy. But the worker like the pure butter. I mean, not it is pure, but he likes that it be just butter of it, not crunchy. But I like crunchies. ये वाला ऐसा I like it. I like it. इसमें जो Just है, imagine that it get mixed with Nutella. इसके अंदर जो है ना वो मूंगफली के दाने के टुकड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे जो वैसा वाला पीनट बटर है पहले वाला मेरा, वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे ब्रेड बना देता हूँ फ़ायदे के लिए। यू कैन सी हियर। Sam, I wanna be in Iran for Yalta. हाँ, वी विल ट्राई, इवन आई वांट। Mew. तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब बारी है न्यूज़ की। क्या न्यूज़ है वो जो मैं आपको देने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग ईरान के वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा और इसे एलैबोरेट कर देता हूँ। कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँगा जो कि ऑथेंटिक हैं। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ और बताता हूँ। और क्या कहा है ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बात है ऐसी कि ईरान का वीज़ा ना फ्री होता था इंडियंस के लिए 15 दिन के लिए। आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और ईरान घूम के आए हैं, 15-15 दिन के लिए मज़े मार के आए हैं। क्या करते थे, बस टिकट ख़रीदा और अपना ईरान पहुँच गए। लेकिन जो टूरिस्ट जिनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, जो घूमना चाहते थे ईरान, वो तो फ़ायदा उठा ही रहे थे इसका। साथ ही साथ भाई इसका फ़ायदा उन एजेंट्स ने भी उठाया जिन्होंने कई इंडियंस को नौकरी का झांसा दे के या फिर मतलब बाया ईरान किसी और कंट्री में पहुंचाने की कोशिश कर रही या इलीगल काम करे, तो उन लोगों ने भी इसका खूब फ़ायदा उठाया। शुरुआत में तो इसका पता नहीं लगा इतना, लेकिन हाल फिलहाल में एक न्यूज़ हुई थी, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने न्यूज़ देखी थी, 4 गुजराती लोग थे जो कि बाया ईरान जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया। उन्हें एक एजेंट ले जा रहा था और नौकरी के सिलसिले में। बाद में क्या होता है कि उनका किडनैप हो जाता है ईरान में और उनसे रंगधारी मांगी जाती है, यानी कि पैसे मांगे जाते हैं और उन्हें मारा पीटा जाता है। उसकी बहुत सारी क्लिप्स जो थी वो वायरल हुई थी। तो ये सारी चीज़ हुई, तो वो जो गुजरात का जो फैमिली थी, वो उसकी फैमिली ने गुजरात के एक बीजेपी के एमएलए से कांटेक्ट किया और बीजेपी के एमएलए ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कांटेक्ट करके इस मामले में उन फैमिलीज़ को सुरक्षित वापस भारत लाने की प्रक्रिया करवाई। और वो लोग शायद आए या नहीं आए, मुझे इस बात का नहीं पता ना। जो न्यूज़ मैंने पढ़ी उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि ऐसा हुआ है, आए हैं या नहीं आए हैं इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ये इंसिडेंट होने के बाद फिर भारत सरकार ने देखा कि ये बहुत सारे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तब जाके शायद भारत सरकार और ईरान की सरकार ने आपस में बात करके
ये फैसला लिया होगा। इसकी भी मैं कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, मुझे इसके बारे में इतनी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ईरान ने अपनी जो एम्बेसी के द्वारा और जितने भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो फ्री वीज़ा ऑफ ईरान है उसको निरस्त कर दिया गया है। आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, अब आपको पहले वीज़ा लेके ही ईरान जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ हेडलाइंस पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो न्यूज़ हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये BBC की है। इसमें लिखा है कि ईरान ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा एंट्री पर लगाया बैन, पर्यटकों पर होगा असर। ये BBC की न्यूज़ है, कल की ही न्यूज़ है। ईरान ने भारतीयों के लिए साधारण पासपोर्ट पर एंट्री रोकने का फैसला किया। भारतीय नागरिकों के लिए ये सुविधा 22 नवंबर से निलंबित हो जाएगी। यह फैसला उन रिपोर्ट के बाद आया जिसमें भारतीय नागरिकों को रोजगार या आगे किसी दूसरे देश की यात्रा तक के लिए झूठे वादे में गुमराह किया जाने की बात सामने आई है। जैसे कि मैंने आपको जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, अब साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय यात्रियों को ईरान में प्रवेश या ट्रांजिट के लिए वीज़ा लेना होगा। मतलब वो वाला वीज़ा जो है वो रद्द हो चुका है, जिससे पहले की फ्री वीज़ा व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। जिससे पहले जो फ्री वीज़ा वाली व्यवस्था है वो ख़त्म हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार का ध्यान उन कई घटनाओं की ओर गया जिसमें भारतीयों को गुमराह करके ईरान ले जाया गया और फिर वह वहाँ फंस गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भारत सरकार ने देखी और उसके बाद इस पर ऐसा कदम उठाया। अब देख लेते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। जो BBC की न्यूज़ है उसमें सरकार का ध्यान कई ऐसी घटनाओं पर गया है जहां भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देश की आगे की यात्रा के आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया। इन लोगों को साधारण भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीज़ा छूट सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए धोखे से ईरान भेजा गया। ईरान पहुंचने पर इनमें से कईयों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार ने इसीलिए साधारण भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीज़ा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी कि वे सतर्क रहें और ऐसे एजेंट से बचें जो फ्री वीज़ा यात्रा या ईरान के रास्ते किसी तीसरे देश में जाने का लालच देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा, ये BBC की रिपोर्ट है और ऐसी ना जाने कितनी आर्टिकल्स कल से छप रहे हैं, कितनी न्यूज़ आ रही है इस बारे में कि भाई ईरान का जो वीज़ा है वो अब फ्री वीज़ा है वो अब ख़त्म हो गया है, अब आपको उसका कोई भी जो है वो लाभ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अगर आप ईरान जाने की सोच रहे हैं या बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं ईरान जाने के लिए, तो आप सीधा आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी गया हूँ और मैं जाऊँगा भी एम्बेसी। शायद अगर फ़ायज़ा मेरे साथ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी जो भी प्रक्रिया होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल की सिचुएशन में ये है कि ईरान का जो फ्री वीज़ा है वो अब नहीं मिलने वाला, अब उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आपको टूरिस्ट वीज़ा लेके ही ईरान जाना पड़ेगा अगर आप घूमने जा रहे हैं तो। बहुत सारे वीज़ा होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा होता है, जैसे मेरा एंट्री वीज़ा है, इसको मैरिटल वीज़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं ये आपको देना चाहता था। इसमें कोई भी वो ना आए कि भाई लोग फ्री वीज़ा के चक्कर में जिनको पता ना हो वो टिकट बुक करा लें और फिर पहुंच जाएं। फ़िलहाल की परिस्थितियों में ईरान से बहुत ऐसी खबर भी आ रही है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता क्योंकि मुझे उस बारे में पता नहीं है। हमें बस सुनी सुनाई बातों का पता लगा है कि ईरान में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है और इस तरीके की घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर आप ईरान जा रहे हो तो सावधानी से जाइएगा। ईरान जा रहे हो तो किसी टूर गाइड करके ही जाइएगा, अकेले सोलो ट्रैवलिंग ना करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अगर अकेले जाएंगे बिना किसी होस्ट के या सोलो ट्रैवल के तो ख़तरा बढ़ सकता है। ऐसी खबर आ रही है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद रिसर्च करें, खुद मालूम करें, आर्टिकल्स देखें, न्यूज़ देखें, खुद रिसर्च कीजिएगा और खुद जांच पड़ताल करिएगा। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं सब मुझे जो है न्यूज़ आर्टिकल से पता लगी हैं, सोर्सेज से पता लगी हैं। तो आपसे भी यही कहूँगा, आप भी जांच पड़ताल कीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा।
हमने जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है हमने सब न्यूज़ आर्टिकल से बताई है, और जितने भी मतलब भारतीय मंत्रालय से या फिर भारतीय विदेश मंत्रालय या फिर ईरान विदेश मंत्रालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है नोटिफिकेशन से, वो मैंने आपको बताई है। फिलहाल की स्टेट में ये है कि वीज़ा जो है वो समाप्त हो चुका है, फ्री वाला। आप जाइएगा तो आप वीज़ा जो लीजिएगा वो टूरिस्ट वीज़ा लीजिएगा जब भी, और उसका सीधा तरीका है आप ईरान की ई वीज़ा की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे भी सोर्सेस हैं, आप पता ज़रूर करिएगा। और अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं ईरान के वीज़ा के बारे में। तो दोस्तों, किसी के भी बहकावे में मत आइएगा, कोई एजेंट आपको बहकाने की कोशिश करे, नौकरी का झांसा है कोई भी, ये मेरा जो है पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। आप किसी के भी झांसे में मत आइएगा। आप सबसे पहले तो अगर आप ईरान जा रहे हो तो कोई टूर गाइड, कोई होस्ट ज़रूर करिएगा। मुझसे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीज़ा समाप्त हो चुका है, फ्री वाला। आप बस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। दूसरे वीज़ा भी होते हैं, एंट्री वीज़ा जो मैंने अप्लाई करा है, मैरिटल वीज़ा भी कहते हैं उसको। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, श्रीराम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए आप अप्लाई कीजिए। persianbazaar.in से हमारा नया कंसाइनमेंट आया है चाय का, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वहाँ से चाय ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।